My dear friends, today we are going to give some talking points of book How to Enjoy Your Life and Your Job by Dale Carnegie। इस बुक्स में जो बताया गया है उसके जो जिस्ट हैं वो हम आज कुछ बुलेट पॉइंट्स के रूप में शेयर करेंगे। यदि आप उसको देखने के बाद पाते हैं कि इंटरेस्टिंग है, इट इंटरेस्टिंग, then you can go for full reading of these books। इस बुक्स को दो पार्ट में डेल कार्नेगी ने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसमें चैप्टर वाइज उसको फिर वापस पार्ट 1 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो आई विल गो थ्रू चैप्टर वाइज एंड द few 1 or 2 lines talking point on that chapter। okay, first is win friends and influence people। how to make people like you instantly। always make the other person feel important। हमेशा आप अपने दूसरे साथी को जो है उसको फील कराएं कि वो महत्वपूर्ण है। human nature like to be appreciated। everybody like to be appreciated। so if you want to win friends and influence people, you can build this habit to feel other person important। do unto others as you would have others do unto you। आप दूसरों के साथ वही करें जो दूसरा से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूज वर्ड लाइक आई एम सॉरी टू ट्रबल यू। ये हैबिट में डालिए कि आप जब किसी से बात करें तो कुछ ऐसा हो तो उसमें आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम सॉरी टू ट्रबल यू। इमर्सन ने एक जगह कहा है, एवरी मैन आई मेट इज सुपीरियर इन सम वे, इन दैट आई लर्न फ्रॉम हिम। जो भी व्यक्ति हमसे मिलता है उसमें कुछ ना कुछ हमसे ज़्यादा सुपीरियर होता है, तो हम अपनी ऐसी प्रैक्टिस रखें कि जो हमसे सुपीरियर है वो जिस क्षेत्र में है हम उससे वो चीज़ सीखें। टॉक टू पीपल अबाउट देम सेल्फ एंड दे विल लिसन फॉर आवर्स। कभी भी आप किसी से भी बात करें, पब्लिक स्पीकिंग हो या नॉर्मल, तो हमेशा अपनी बातें नहीं कहें, सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात कहें तो वो इंटरेस्ट लेके आपकी बातों को घंटों तक सुनेगा। डू दिस एंड यू विल बी वेलकम एनीवेयर। यू मेक more friends in 2 months by becoming genuinely interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you। got it? Next, one research by New York Telephone Agency, it predicts and it realizes that I is a word used 309 times in 500 telephone conversation। I when you see group photograph that you are in, which picture do you look for first। जब आपको ये सब ग्रुप फोटोग्राफ्स देखते हैं आप पास्ट के या अपने ऑफिस का, अपने कॉलेज का, तो आप उसमें क्या देखते हैं? डेफिनेटली यू विल लव टू सी योर ओन पिक्चर फर्स्ट। आप उसमें ढूंढते हैं कि मैं कहाँ हूँ। So I is very important, you have to realize it। Many company trained their employee who call to customer to make them feel company is concerned about them। यहाँ पे आई आया, आई किसके लिए आया? कस्टमर को इम्पोर्टेंट फील कराना है। ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है कस्टमर केयर सेंटर्स के स्टाफ को कि हमारे जो कस्टमर है उनको ये फील हो कि हमारी कंपनी उनके लिए कंसर्न रखती है। How to deal with people। now next, how to deal with people। the only way I can get you to do anything is by giving you what you want। deepest urge in human, the desire to be important, do appreciated, encourage others person। one of the most neglected virtue of our daily existence is appreciation। ये अनफॉर्चुनेटली ये नेग्लेक्टेड एरिया है। वी आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड इन अप्रिशिएटिंग समवन एल्स। ही हु कैन डू दिस हैज़ द होल वर्ल्ड। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं कि यदि आपने ये किया तो अब पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी, आपके साथ हो जाएगी।
ही हु कैन नॉट वॉक्स ए लोनली वे, जो ये नहीं कर पाएगा वो अकेला ही रह जाएगा। तो वो क्या चीज़ें उन्होंने बताई इसमें ऑथर ने, ओनली वे वन अर्थ टू इन्फ्लुएंस अदर पीपुल इज टू टेक अबाउट व्हाट दे वांट एंड शो देम हाउ टू गेट इट। अगर पीपल को इन्फ्लुएंस करना है तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी किसके बारे में, कि व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं, एंड शो देम हाउ टू गेट इट, और ये भी बताइए कि आप उसको हासिल कैसे कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी वन सीक्रेट ऑफ सक्सेस इट लाइज इन द एबिलिटी टू गेट अदर्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सी थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सन एज वेल एज फ्रॉम योर ओन। सक्सेस के लिए कि हमें जो अदर पर्सन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, साथ ही हमारा जो पॉइंट्स है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में ही केवल हम सोच के उनसे बात करें, हमारा पॉइंट्स जो है वो भी है, लेकिन अदर पर्सन का व्यू बहुत मायने रखता है। इफ़ यू गेट एनीथिंग फ्रॉम बुक, ऑथर कहते हैं कि इस बुक से यदि आप कोई एक चीज़ हासिल करना चाहते हो या कर लो, वो कौन सी चीज़ होगी, टेंडेंसी टू थिंक ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इट विल प्रूव टू बी वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर कैरियर। अगर आपने टेंडेंसी टू थिंक ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू सीख लिया तो ये क्या है, that it will prove to be one of the building blocks of your career. If you want to gather honey, don't kick other behave. If you want to gather honey, don't kick other behave. एक रिसर्च के हिसाब से an animal rewarded for good behavior will learn much more rapidly and retain what it learns more effectively than an animal punished for their bad behavior. How to get cooperation, हम अपने साथियों से cooperation कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए let the other person feel that idea is his or hers। आप यदि अपने टीम में ये मेंबर्स के साथ ऐसा फीलिंग डेवलप कर पाए कि आपके मेंबर्स समझे कि ये जो हमने इम्प्लीमेंट किया ये आइडिया तो आपका ही था, तो आप 100% कोऑपरेशन अपने टीम मेंबर्स से पा सकते हैं। एंड अपील दैट एवरीबॉडी लाइक्स, कोई अपील जो है वो हर व्यक्ति उसको लाइक करेगा। इन ऑर्डर टू चेंज मोटिव्स अपील टू द नोबल मोटिव्स, ये श्योर वे ऑफ मेकिंग एनिमीज एंड हाउ टू अवॉइड इट। अब कुछ ऐसे बुक्स में ऑथर ने रीजन्स बताए हैं, एक्ट बताए हैं, जिससे आप निश्चित रूप से अपना एनिमी पैदा करेंगे, फ्रेंड्स नहीं, और उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। और वो कौन सी चीज़ें हैं, डोंट से यू आर रॉन्ग, इंस्टेड से आई मे बी रॉन्ग, लेट्स एग्जामिन द फैक्ट्स। कभी भी किसी को ये नहीं कहे कि यू आर रॉन्ग, उसके बजाय आप ये स्टार्टिंग करें आई मे बी रॉन्ग, लेट्स एग्जामिन द फैक्ट्स। बाय एडमायरिंग आई मे बी रॉन्ग, बाय एडमिटिंग आई मे बी रॉन्ग, इट स्टॉप आर्ग्यूमेंट एंड इंस्पायर ओपोनेंट टू एडमिट दैट ही टू मे बी रॉन्ग। अगर आपने स्टार्टिंग इससे किया आई मे बी रॉन्ग, लेट्स एग्जामिन द फैक्ट्स, तो आप जिससे आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, उसके माइंड में ऑटोमेटिक ये फीलिंग्स आएगी कि हो सकता है मैं भी गलत हूँ। वो इमीडिएटली इस चीज़ को एडमिट करेगा मेंटली अपने अंदर में। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आई मे बी रॉन्ग, लेट्स एग्जामिन द फैक्ट्स लाइक दैट। जज पीपल बाय देयर ओन प्रिंसिपल, नॉट बाय योर ओन। किसी भी व्यक्ति को आप जज करें तो सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से जज नहीं करें कि ही इज़ राइट और रॉन्ग। जज बाय देयर ओन प्रिंसिपल, उसकी परिस्थिति, उसकी सोच ऐसा क्यों है जो हमसे मैच नहीं कर रहा, उसको एनालिसिस करें, नॉट बाय योर ओन प्रिंसिपल्स ओनली। इन अदर वर्ड्स, डोंट आर्ग्यू विथ योर कस्टमर्स
spouse, don't tell them they are wrong. Be diplomatic. थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिक रहने की ज़रूरत है. आप हमेशा आर्गुमेंट नहीं करें कि ये गलत हो आप. How to criticize and not be hated for it. आप क्रिटिसाइज भी करें और आपको जो व्यक्ति सामने वाला है वो आपको हेट भी नहीं करे. ऐसे के लिए उन्होंने कहा है कि डोंट कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स डायरेक्टली. कभी भी कोई गलत हो तो आप उसको डायरेक्टली ऐसा नहीं कहें कि आप यू आर रॉन्ग. नो वन लाइक्स टू टेक ऑर्डर्स. कोई भी व्यक्ति ऑर्डर लेना पसंद नहीं करता है. सो यू शुड बिल्ड ए हैबिट ऑफ मेक पीपल पार्ट ऑफ द डिसीजन. अगर टीम्स है तो टीम के मेंबर्स को आप जो निर्णय ले रहे हैं उसका पार्ट बनाएं, ना कि केवल ऑर्डर प्लेस करें कि ये काम हमें करना है या ये प्रोजेक्ट करना है. मेक देम पार्ट ऑफ दैट डिसीजन. लेट द अदर पर्सन सेव फेस. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है. जनरली जब प्राइवेट कंपनीज में स्टाफ को फायरिंग की जाती है, नौकरी से निकाला जाता है, तो उस टाइम के लिए उन्होंने एक इंस्टांस इसमें शेयर किया है. फायरिंग इम्प्लाइज नॉट मच फन, गेटिंग फायर्ड इज इवन लेस फन. कोई कंपनी जब अपने एम्प्लॉय को फायर करती है तो उसके लिए कोई फन जैसा नहीं रहता है, मजबूरी रहती है. और जो स्टाफ एम्प्लॉय जिसकी नौकरी जाती है उसके लिए तो और ज़्यादा टफ टाइम रहता है वो, तो उसके लिए तो फन हो ही नहीं सकता है. इवन इफ वी आर राइट एंड द अदर पर्सन इज डेफिनेटली रॉन्ग, वी मे डिस्ट्रॉय ईगो बाय कॉजिंग समवन टू लूज फेस. अगर हम सही भी हैं और सामने वाला गलत भी है तो भी यदि हम उसका फेस सेव नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर पाएंगे. उसके कारण से क्या होगा कि वी मे डिस्ट्रॉय ईगो बाय कॉजिंग समवन टू लूज फेस. हर्टिंग ए मैन डिग्निटी इज ए क्राइम. ऑथर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का डिग्निटी हर्ट करना इज इक्विवेलेंट टू ए क्राइम. टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट. ये सारे पॉइंट्स ये हैं जिसके कारण से यदि आप ये काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने लिए कहीं ना कहीं एनिमी पैदा करेंगे. इसलिए ये सब अवॉइड करना है. उसमें लास्ट पॉइंट उन्होंने दिया है, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट, एडमिट टू योर ओन फॉल्ट्स बिफोर पॉइंटिंग द फिंगर एट अदर्स. आप अपना जो मिस्टेक्स है उसको पहले एडमिट करें, बजाय इसके कि आप दूसरे को उसकी गलती पहले बताएं. इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस बुक विच डील्स विथ विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. नाउ सेकेंड पार्ट इज अबाउट स्टॉप वरिंग. जो टेंशन लेते हैं हम उसके बारे में कई सारे इसमें पॉइंट्स शेयर किए गए हैं. वो एग्जाम्पल्स के तौर पे हैं. अलग अलग शहर, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग कंपनी के अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स के द्वारा इस पूरे बुक्स में ऑथर ने कोशिश की है कि रीडर्स को समझाया जा सके. 4 गुड वर्किंग हैबिट्स दैट विल हेल्प प्रिवेंट फेटेज एंड वरिंग. 4 ऐसे कुछ अच्छे हैबिट्स हैं जो कि आपके वर्किंग के दौरान होने वाली थकान और जो टेंशन है उसको दूर करेगी. वो हैबिट क्या है? हैबिट नंबर 1, क्लियर योर डेस्क एट ऑल पेपर्स. क्लियर योर डेस्क ऑफ ऑल पेपर्स एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू द इमीडिएट प्रॉब्लम एट हैंड. आप अपने टेबल के सारे पेपर्स नीट एंड क्लीन रखें, टेबल क्लीन रखें. सिर्फ वही पेपर्स रखें जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम है और जो अभी हमें सॉल्व करना है. Men do not die from overwork, they die from dissipation and worry. कोई भी व्यक्ति ज़्यादा काम करने के कारण कभी भी मरता नहीं है, बल्कि वो जो टेंशन होता है उससे क्रिएट होता है उसके कारण से उसकी स्वास्थ्य पे निगेटिव असर पड़ता है. हैबिट नंबर 2, डू थिंग्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस. दिस पॉइंट इज क्लियर. एज पर प्रायोरिटी यू डू थिंग्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस. हैबिट नंबर 3,
When you face problem, solve it, don't keep पुटिंग ऑफ डिसीजन। जब आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसको सॉल्व करिए, बजाय इसके कि आज नहीं इसको कल करेंगे। उसको टालना नहीं है, हमें इमीडिएट सॉल्व करने का प्रयास करना है। हैबिट नंबर 4, लर्न टू ऑर्गेनाइज, डिप्यूटाइज एंड सुपरवाइज। आप किसी भी काम को, अपने जो काम है उसको ऑर्गेनाइज करना सीखिए। उस काम को किसको डिप्यूट करना है, डेलीगेशन करना है, और फिर उसे सुपरवाइज कैसे करना है, ये आर्ट आप में होना चाहिए। आवर फेटेज इज ऑफन कॉज्ड नॉट बाई वर्क बट बाई वरी, फ्रस्ट्रेशन एंड रिसेंटमेंट। हमारा जो फेटेज है वो क्यों होता है? केवल काम के कारण नहीं होता है, बल्कि जो हम काम का टेंशन लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, उसके कारण से होता है। नेक्स्ट, हाउ टू बेनिश बोर्डम दैट प्रोड्यूसेस फटेज, वरी एंड रिसेंटमेंट। अब इसको दूर कैसे किया जाए, ये बोर्डम जो होता है जॉब में, जिसके कारण से परेशानियां आती हैं। रिसर्च के हिसाब से ब्लड प्रेशर और O2 का जो लेवल है, ब्लड प्रेशर एंड O2 डिक्रीजेज व्हेन ए पर्सन इज बोर्ड एंड इट पिक अप इमीडिएटली व्हेन पर्सन बिगिंस टू फील इंटरेस्ट एंड प्लीजेंट इन हिज वर्क। अगर आप बोरियत के साथ में काम कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। और इमीडिएटली जब आप उसमें इंटरेस्ट लेकर काम करना चालू करते हो तो आपका ये O2 और ब्लड प्रेशर का लेवल भी नॉर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। आवर लाइफ इज़ व्हाट आवर थॉट्स मेक इट। हमारी लाइफ क्या है? जो हम सोचते हैं वो हमारी वैसी लाइफ बनती है। पीपल रेयरली सक्सीड अनलेस दे हैव फन इन व्हाट दे आर डूइंग। ऐसे रेयर ही आप अपने आसपास ऐसे व्यक्ति को पाएंगे कि वो अपने जॉब में इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पाए लेकिन वो सक्सीड हो गए। ओनली दोज पीपल सक्सीड हु फाइंड फन इन व्हाट दे आर डूइंग। जो भी कर रहे हैं उसमें यदि उसको फन लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो ही वो उस क्षेत्र में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। फाइंड योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ। आप अपने आप को ढूंढें और जैसे हैं वैसे उसको एक्सेप्ट करें। यू आर समथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड। आप अपने आप में ही यूनिक हो। बी ग्लैड ऑफ इट। आप इससे सेटिस्फाइड रहें, खुश रहें। एट लास्ट ऑल आर्ट इज ऑटोबायोग्राफिकल। जो जैसा है उसी के हिसाब से उसकी हैबिट डेवलप होती है और वो बनता है अपने कैरियर में। जो भी उसकी कृति होती है वो उसकी ऑटोबायोग्राफिकल होती है। स्पीकर हु टॉक अबाउट व्हाट लाइफ हैज टॉट देम नेवर फेल टू कीप द अटेंशन एट देयर लिसनर्स। ऐसे स्पीकर जो खुद का अनुभव बताते हैं कि उसे लाइफ ने क्या सिखाया है, उन्होंने लाइफ से क्या सीखा है, जनरली उस स्पीकर को जो ऑडियंस होती है बहुत ही इंटरेस्ट लेकर सुनती है और वो उनका स्पीच जो है बहुत इफ़ेक्टिव होता है। सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट एंड हैप्पीनेस इज वांटिंग व्हाट यू गेट। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। आई रिपीट वंस, यू एनालिसिस these lines. Success is getting what you want and happiness is wanting what you get. Then now point is how to overcome tiredness. अगर टायर्डनेस आ रही तो उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उसके बारे में ऑथर कुछ पॉइंट्स इस बुक्स में दिए हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। How to overcome tiredness? It derives from our mental and emotional attitudes. Feeling of not being appreciated, futility, hurry, anxiety, worry. These are the emotional factors which leads to tiredness, boredom. So please avoid it. Tension and relaxing is a habit. Tension as well as relaxing, both is habit. Bad habit can be broken, good one can be formed. So starts building the habit of relaxing, not taking tension. Most important organ to overcome tiredness is eye. ऑथर का कहना है कि जो हमारे टायर्डनेस आती है
उसके लिए हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है आँख। वाई? इफ़ यू एबल टू रिलैक्स मसल्स ऑफ योर आई completely, you can forget all your troubles. Why? Reason is that they burn up 1/4 of all the nervous energies consumed by the body. जो हमारी आई है उसको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दे बर्न 1/4 ऑफ ऑल द नर्वस एनर्जीज, जो एनर्जी है उसका 1/4 कंज्यूम केवल आई के द्वारा होता है। जो बॉडी में नर्वस एनर्जी होती है उसका 1/4 आई के द्वारा यूज होता है, इसलिए आई को रिलैक्स करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ऑथर ने कुछ सजेशंस बताए हैं जिसके द्वारा हम रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स इन ऑड मोमेंट्स, वर्क इन कंफर्टेबल पोजीशन, से 5 times a day, am I making my work harder than what actually is? Am I using muscles that have nothing to do with the work I am doing? And in the last, test yourself at the end of the day. Ask yourself, just how tired am I? Just how tired am I? If I am tired, it is not because of the mental work I have done, but the way I have done it. Do this and criticism can't hurt you. कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए हैं कि यदि वो हम हैबिट में लेते हैं, अपने हैबिट में, तो किसी व्यक्ति के द्वारा क्रिटिसिज्म करने पे वो हमें हर्ट नहीं करेगा। वो क्या है? नेवर बी बॉदर्ड बाय व्हाट पीपल से, एज लॉन्ग एज यू नो इन योर हार्ट यू आर राइट। कभी भी आप किसी व्यक्ति से क्रिटिसिज्म आपको किया जाता है तो आप उसका टेंशन नहीं ले, अनलेस एंड अनटिल यदि आप अपने अंदर से मानते हैं कि आप सही हैं, तो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट द क्रिटिसिज्म। बट डोंट इग्नोर ऑल क्रिटिसिज्म, इग्नोर ओनली अनजस्ट क्रिटिसिज्म। हमें क्रिटिसिज्म सारे इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ वही करना है जो अनजस्ट है, जो जस्टिफाइड नहीं है। So you should build a habit of ignoring the criticism which is unjust. Just laugh on all unjust criticism. जब भी कोई आपका unjust criticism करता है तो आप ये हैबिट कीजिए, आप भले ही जोर से नहीं हंसे, लेकिन अंदर अंदर आपके अंदर हंसी आनी चाहिए। Would you take $1 million for what you have? This is very important point. Would you take $1 million for what you have? आप $1 million लेके आपके पास जो है वो दे पाएंगे क्या? I had the blues because, here this line is taken from a story author has shared in this book. I am not going through the whole story because it takes more time, but the concluding line is, I had the blues because I had no shoes. Okay, I had the blues because I had no shoes, until upon the street I met a man who had no feet. मुझे टेंशन इस बात की थी कि मेरे पास शूज़ नहीं है, जूते नहीं हैं। और ये टेंशन कब तक रहा मेरे को? जब तक कि मैंने उस एक व्यक्ति को रोड पे नहीं देखा जिसके पास पाँव भी नहीं थे। मेरे पास शूज़ नहीं था तो मैं टेंशन में था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को उस स्टोरी में ऑथर ने बताया है, देखा है, जिसके पास तो पाँव ही नहीं थे, फिर भी वो उतना टेंशन में नहीं था। तो हमारा टेंशन जैसे उस व्यक्ति को देखा, और ये अक्सर हम अपने लाइफ में भी देखते हैं। About 90% of the things in our life is right and only 10% are wrong. हमारी ज़िंदगी में जनरली 90% जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, इंसिडेंट्स लाइफ जैसी है वैसी जो भी है, हम उसमें जो 90% इंसिडेंट्स हुए हैं वो अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। केवल 10% जो होता है जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है, और हम उसी 10% को लेके अपने माइंड में ट्रबल पैदा करते रहते हैं।
To be happy, concentrate on 90% and ignore 10%. This is all about how to enjoy your life and your job by Dale Carnegie. We hope you enjoyed this summary. If you interested, you can go for a whole book reading. I will share next book within a week. Till then, okay, take care, bye. My dear